चलिए, तो अभी आपको इंटर एम्बुलेक्रा एंड एम्बुलेक्रा समझ में आ गया। तो इसीलिए जो आपका ट्यूब फिट में, जैसे ट्यूब फिट इज जस्ट लाइक हेयर्स। अगर आप चोटी बनाते हो ना दो साइड, तो जो मांग बनाते हो दैट मांग इज कॉल्ड एम्बुलेक्रा, एंड जहां चोटी है उसको बोलते हैं इंटर एम्बुलेक्रा। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए दो तरफ चोटी कर दोगे तो बीच में एक लाइन नहीं बनता है मांग। ओके, तो लाइक दैट, तो उसी को हम लोग एम्बुलेक्रा कहते हैं। सिलोम, एंटेरोसिलोम, क्यों मैंने यहाँ डबल स्टार दिया है? बोलिए। फर्स्ट टाइम एंटेरोसिलोम फर्स्ट टाइम आया है। तो पहली बार एंटेरोसिलोम आया है। सो फर्स्ट टाइम एंटेरोसिलोम रिपोर्टेड इन एनिमैलिया। इससे पहले क्या था? साइजोसिलोम, साइजोसिलोम। ओके। तो इसलिए टाइप ऑफ एंटेरोसिलोस टाइप कंस्टिट्यूट पेरिविस्रल कैविटी एंड कैविटी ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। ओके, इसमें भी हीमोसिलोम होता है, याद रखना, हीमोसिलोम। क्यों? व्हाई देयर विल बी हीमोसिलोम? ओपन बिकॉज ओपन सर्कुलेशन होगा, तो ब्लड जो है वो सिलोम में आ जाएगा। ओके, तो ये हीमोसिलोम कंसेप्ट होता है। फाइन। अब इतना तो मैंने आपको सिखा दिया। तन्मय आया ना? तन्मय चला गया कहीं? तन्मय, यस सर। तुम है कि नहीं? हाँ सर। अरे नोट मिले ना मिले, ज्ञान तो मैं दे ही दे रहा हूँ ना तुम लोगों को, इसलिए मेरा न्याय कितना अच्छा है मैं समझ नहीं पा रहा। चलिए, एटलीस्ट आई एम एनरिचिंग यू इन नॉलेज। आपको मालूम है हीमोसिलोम क्या है? वो जो आप देखोगे नॉन जेजे स्टूडेंट होंगे ना, वो किसको हीमोसिलोम बोलेंगे बोलो तो? ओनली आर्थ्रोपोडा। व्हाई? क्योंकि आर्थ्रोपोडा में बोला जाता है, क्योंकि वो ओपन सर्कुलेशन है, और किसी में नहीं बोला जाता है। तो सब क्या सोचते हैं? वो ओनली आर्थ्रोपोडा में हीमोसिलम। आर्थ्रोपोडा में हीमोसिल होता है। चलिए, अब इनका जो बॉडी है वो बेचारा लिमिट कर देता है सिस्टम्स को। तो एलिमेंट्री कैनाल बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और क्या, क्योंकि उसको एक बहुत छोटा सा फ्लैट बॉडी में रहना पड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एवरी क्लास हैज ए यूनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा? डर्मल ब्रैंकिए, ट्यूब फीट, क्लोआकल रेस्पिरेटरी ट्री, पेरिस्टोमियल गिल्स एंड जेनाइटल बर्सा। तो ये 5 अलग अलग तरीके के क्या हैं बोलो? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एंड वो 5 अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। तो हर एनिमल में एक यूनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। नाउ सर्कुलेट, इसमें हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी लिख लेते हैं, रेस्पिरेटोरी पिगमेंट। इसको एक्चुअली इधर लिखने से क्या है ना, वो नीचे हिल जाएगा, हम बाद में लिख देंगे। अब आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें क्या क्या है? एक तो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, ये पानी को चलाता है, एंड एक हीमल सिस्टम है जो ब्लड को चलाता है। ओके, एनक्लोज्ड इन सिलोमिक पेरीहीमल चैनल्स। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा आपको ड्राइंग में। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया? वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो इसको पढ़ने से पहले इसको देख लिया जाए डायग्राम को, तो ये आपका बिकॉज हिल जाएगा ना, वो गड़बड़ करता है। तो ये आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम है। तो ये मैंने ड्राइंग किया हुआ है, देख रहे हो? तो ये आपका काटा हुआ है, मैंने स्किन को निकाला है, तभी आपको दिखता है। तो आप ये ड्राइंग को एंड इस लेफ्ट वाले डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा। तो अब देखिए, हम शुरू करेंगे सपोज मैड्रेपोराइट से। तो ये जो मैड्रेपोराइट है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर असंख्य कैनाल्स होते हैं। ओके, सपोज आप लोग है ना, ये ले लो,
आप एक स्ट्रॉ का पैकेट ले लो, देखो ये कैसे दिखेगा। ओके, लेट अस टेक ए स्ट्रॉ पैकेट। ए अनन्या, गोलू स्ट्रॉ पैकेट आनी। Yes, sir. तो अब आप एक स्ट्रॉ का पैकेट लाए, बिकॉज हम लोग 40 लोग हैं ना, तो 40 लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो एक स्ट्रॉ से थोड़ी होगा, आपको स्ट्रॉ का पैकेट लाना पड़ेगा। तो उस स्ट्रॉ के पैकेट में आपको क्या मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रॉज, है कि नहीं? यू विल गेट स्मॉल स्ट्रॉज लाइक दिस, छोटे 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 स्ट्रॉज मिलेंगे। फाइन। तो एक्चुअली क्रॉस सेक्शन में आपको ये क्या दिख रहा है, ओनली सर्कल। ओके, बट अंदर कैसा होगा, ये पूरा का पूरा पाइप। समझ में आया? तो इसलिए मैड्रेपोराइट बाहर से ऐसा ही दिखेगा। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाए हैं एक्चुअली, मैड्रेपोराइट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये मैड्रेपोराइट है, एंड उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे कैनाल्स मिलते हैं। तो व्हाट आर दे, दीज आर ओपनिंग्स ऑफ स्टोन कैनाल। ओके, एक्चुअली उनको स्टोन कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसलिए उसको स्टोन कैनाल बोला जाता है। समझ में आया? तो ऐसे असंख्य स्टोन कैनाल्स इसके अंदर होंगे। कोई शक? No, No, sir. sir. चलिए, No, sir. लेट्स गो बैक टू आवर डायग्राम। तो इसलिए मैड्रेपोराइट के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे कैनाल होंगे जिसको स्टोन कैनाल्स बोलेंगे। स्टोन कैनाल कहाँ जाएंगे, ये वाले रिंग में। तो दिस इज कॉल्ड रिंग कैनाल्स। तो देख रहे हो, इधर देख रहे हो, पूरा रिंग है। आप इस डायग्राम और इस डायग्राम को कंपेयर करिए, ये फोटोग्राफ है, ये ड्राइंग मैंने बनाया हुआ है। देख रहे हो, इधर हिल गया है सब, ज्यादा किनका। तो ये जो, अरे यार तुम क्या हिल रहा है, ये सब ना, ये एक्चुअली ये डायग्राम, ये सब बहुत अनकंफर्टेबल सॉफ्टवेयर है। ये देखो, ये मैड्रेपोराइट आपको दिख रहा है, ये वाला गोल सा, एंड उसके अंदर बहुत सारे स्टोन कैनाल आपको दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो ये इसको उठाएंगे, ये स्टोन कैनाल आपको दिखा। उसके बाद इधर आपको पोलियन वेसिकल्स मिलेगा, ये बाद में हम पढ़ेंगे पोलियन वेसिकल के बारे में। ये आपका पोडिया है, इसको पहले हटाते हैं। ये रेडियल कैनाल, ठीक है। ये है आपका ट्यूब फिट या पोडिया। ओके, ये क्या हो गया आपका एबोरल हीमल कैनाल। ओके, एबोरल हीमल कैनाल मतलब क्या होगा, वो एबोरल साइड में है। एंड ये क्या है, ये तीनों को इकट्ठा कर देते हैं ना, तो आपका 3 डब्बा बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे बाहर क्या है, ये वाला एबोरल हीमल कैनाल देख रहे हो, ये व्हाइट वाला। फिर ब्लू वाला रिंग कैनाल है, वीवीएस, WVS रिंग कैनाल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WVS? वाटर वास्कुलर सिस्टम। एंड उसके नीचे एक और रिंग कैनाल है, दैट इज कॉल्ड ओरल हीमल कैनाल। ओके, तो ये एबोरल हीमल रिंग है, नीचे वाला ओरल हीमल रिंग है, बीच में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का रिंग कैनाल है। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो लंबे लंबे कैनाल्स रिंग से निकल रहे हैं, ईच आर्म में जा रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल। Real time. सो दे आर कॉल्ड एज रेडियल कैनाल्स। ठीक है, ये सिलोम है आपका एक्चुअली। तो ये रेडियल कैनाल्स आ गया आपका, ये देख रहे हो यहाँ रेडियल कैनाल, ये जो लंबा लंबा है। एंड रेडियल कैनाल से देख रहे हो छोटे छोटे पैरेलल कैनाल जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैटरल कैनाल। ठीक है, अब लैटरल कैनाल कहाँ जा रहा है, ट्यूब फिट, तो ये उसका रूट है। तो इसीलिए आपका अगर हमें पानी को सक करना है, तो पानी कहाँ से आएगा, फॉर सकिंग, तो पानी कहाँ से आएगा, Tube feet. ट्यूब फिट। माने पानी जो सक करेंगे हम आउटसाइड, फिर जाएगा ट्यूब फिट, फिर जाएगा लैटरल कैनाल,
फिर जाएगा रेडियल कैनाल, फिर जाएगा रिंग कैनाल, फिर जाएगा स्टोन कैनाल, फिर जाएगा मैड्रेपोराइट, फिर जाएगा आउटसाइड। तो ये सकिंग कर रहे हैं। सकिंग मतलब नीचे से ऊपर आएगा। तो सकिंग करने से क्या होगा, वो पकड़ सकता है। ओके, तो इट विल कैच समथिंग। एंड उसका फेवरेट फूड क्या है मालूम है स्टारफिश का, बाइवेल्विया। तो वो क्या करेगा, दो हाथ से बाइवेल्विया के शंख को पकड़ेगा एंड सक करेगा। तो सक करने से क्या होगा, वो दोनों वाल्व को खींचकर तोड़ देगा एंड अंदर का जो है उसको खा लेगा। समझ में आया? सो दैट इज द Yes, sir. सपोज उसे उठना है ऊपर, सपोज उसको ऊपर उठना है, उड़ना है या चलना है, तो वो क्या करेगा, वो पुश करेगा। तो इसलिए पानी कहाँ से लाएगा, आउटसाइड, फिर जाएगा मैड्रेपोराइट, फिर जाएगा स्टोन कैनाल, फिर जाएगा रिंग कैनाल, फिर जाएगा रेडियल कैनाल, फिर जाएगा लैटरल कैनाल, फिर जाएगा ट्यूब फिट, फिर जाएगा आउटसाइड। तो पानी हवा क्या होगा, पानी अब पानी नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे ही पानी नीचे की तरफ जाएगा, स्टारफिश क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ उठेगा। समझ में आया ना नहीं आया? Yes, sir. Is there any doubt? Yes, sir. So this is how they use it. So they can use your this canal system for pushing or for pushing the water or for sucking the water. Sucking the water माने आपको मैड्रेपोराइट के तरफ पानी को लाना पड़ेगा। एंड अगर आप पुशिंग करना है, चलना है, तो आप क्या करोगे, okay, you have to push it towards what, you have to push it towards the what, आपका ट्यूब फिट। ठीक है, तो इसलिए फॉर लोकोमोशन उसको पुश करना है एंड फॉर सकिंग या फूड कैप्चर उसको क्या करना है, उसे पुल करना है। ओके, पानी को सक करना है। कोई शक? No, तो sir. ये आपका No, सिंपल sir. सा वाटर का रूट है। एंड ये क्वेश्चन में आता है, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरियाज। तो आई थिंक आई हैव शोन यू अ गुड डायग्राम, क्योंकि मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ ना, मैं माफ कर देता हूँ आप लोगों को, है कि नहीं? चलिए, सो दिस इज द केस। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, तो ये रिंग कैनाल में ये एक बलून सा वेसिकल है, इसको पोलियन वेसिकल बोला जाता है। देख रहे हो ये जो बलून है क्या, पोलियन वेसिकल। एंड Yes, sir. around the Polian vesicle there are two tideman's bodies। ठीक है, ये tideman's bodies कहलाता है। तो एक्चुअली जिस तरफ मैड्रेपोराइट होगा उस तरफ एक टाइडमैन्स बॉडी होगा, एंड जिस तरफ मैड्रेपोराइट नहीं होगा उधर दो दो टाइडमैन बॉडीज होंगे। दो हो गए। तो इसलिए अगर आपका 5 आर्म है तो कितना टाइडमैन्स बॉडी होगा, 9। ओके, तो ये आप हिसाब कर लेना, अगर 10 आर्म का स्टारफिश है तो आपके पास 19 होगा। अंडरस्टैंड? तो 1 - 1 होगा। चलिए अब इसको पढ़ लिया जाए, क्या लिखा है अब समझ में आएगा। ओके, सो द वाटर वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स derived primarily from one of the 3 pairs of coelomic compartments that form during embryonic development. These canals lead to thin-walled tubular structures called podia or tube. The podia are best visualized as tubular extensions of the water vascular system that penetrate the echinoderm body wall and skeleton in particular regions, known as the ambulacral region. ठीक है? Or ambulacral groove. The system of internal canal is generally linked to the outside seawater through a sieve plate called the madreporite. Sieve मतलब छानना, because उसमें बहुत सारे छेद हैं, वो पानी को छान करके अंदर लाएगा। Okay, which leads down to the stone canal, then to the ring canal. Okay, then it will go to the what? तो उसके बाद देखिए 5 आर्म्स में रेडियल कैनाल होंगे। ओके, एंड रेडियल कैनाल से जाएगा कहाँ, लैटरल कैनाल,
लैटरल कैनाल से जाएगा ट्यूब फीट। ओके, ट्यूब फीट में भी जो ऊपर जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? एम्प्यूला। ओके, उसमें एम्प्यूला कहलाता है। एंड नीचे आपका एक छोटा सा सक्कर होगा जो सक्कर। पकड़ने में मदद करेगा। सपोज मैं आपको बना के दिखाऊं, जूम में क्या है ना, बनाना आसान है, इसका बोर्ड यूजफुल है, बट टीम में बोर्ड बकवास है। तो सपोज ये आपका ट्यूब फीट है इस तरह से, तो ये क्या हो गया? लैटरल कैनाल। ये Lateral क्या canal. हो गया? एम्प्यूला। एंड ये जो ट्यूब फिट है इधर आपका एक सक्कर होगा, तो ये पानी को सक करने में मदद करेगा या चिपकने में मदद करेगा एंड सो। अंडरस्टैंड? तो इसलिए पानी ही इसका जीवन है अगेन, बिकॉज ये बेंथोस है तो ये डिपेंडेंट है पानी पे। और क्लियर? सो ये आपका कंसेप्ट Yes, है। sir. तो इधर हम उसका यूज लिख देंगे। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्या? बोलिए। लोकोमोशन, रेस्पिरेशन। क्यों भाई? पानी आ रहा है तो इसलिए हमने ट्यूब फीट लिखा है कि नहीं? तो वो रेस्पिरेशन में मदद करेगा। एक्सक्रीशन, इनके पास कोई डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो यही पानी ही मदद करेगा। तापर कौन करिब? लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड फूड कैप्चर। तो ये सब में मदद करेगा। इधर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मदद नहीं करेगा। अंडरस्टूड? जैसे हमारा कैनाल सिस्टम करता था ये नहीं करेगा। कोई शक? No, sir. चलिए तो अब आगे चला जाए। सो नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देख रहे हो? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका बिल्कुल गायब है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं बिल्कुल आपका उसी सीक्वेंस में पॉइंट्स लिख रहा हूं। तो नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो ट्यूब फीट एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स क्या? इन एक्सक्रीशन। तो जो भी इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको फेंकने में मदद करेगा। इसके पहले हम एक और पॉइंट लिख देते हैं, ब्लड वाला, है कि नहीं? तो द ब्लड of echinoderms is also red in color, but due to echinochrome pigment, ठीक है? तो उनमें भी एकाइनोक्रोम पिगमेंट, ठीक है? इसमें हीमोग्लोबिन, हीमोसायनिन नहीं होता है, एकाइनोक्रोम पिगमेंट होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाइए एक्सक्रीटरी सिस्टम। नो हमने डिस्कस कर लिया। तो ट्यूफिडी मदद करता है। स्केलेटन, मोस्ट एकाइनोडर्म पोजेस ए वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन। ये पहली बार आया, ओके, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट with small amounts of magnesium carbonate, even lesser amount of other salts. The components of the echinoderm skeleton are individually manufactured. ये embryonic mesoderm से बना है, तो समझ रहे हो? ये बहुत important point है। तो why we have placed them close to chordate, उसमें ये भी एक important point है, क्योंकि इससे पहले skeleton किससे बना था? एक्सोस्केलेटन, एंड उसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म। बट इनका स्केलेटन एंडोडर्म है एंड मीजोडर्म है। क्या एंडोस्केलेटन है एंड मीजोडर्म से। Mesodermal origin. देख रहे हो? तो अब समझ में आया कि व्हाई वी हैव प्लेस्ड। तो आप बताइए कौन कौन सा पॉइंट हो गया उसको यहाँ डालने के लिए? बोलिए। पॉइंट नंबर 1, लार्वा इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। पॉइंट नंबर 2, ड्यूटेरोस्टोमस Deuterostomus. डेवलपमेंट।
Point number 3, enterocoelom. Enterocoelom. Point number 4, endoskeleton made from इंटरनल mesoderm. Mesoderm. ओके, तो ये सब पॉइंट है जिसके चक्कर में हमने उसको एडवांस्ड कोऑर्डिनेट के साथ रखा है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. so this is in sharp contrast with the shell production in mollusk and other invertebrates. सर ये जो हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर ये इकाइनोक्रोम पिगमेंट जो है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हाँ हाँ, इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, या तो है नहीं। हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना उधर पढ़ेंगे, उसका उतना मेजर रोल नहीं है रेस्पिरेशन में। ओके, ये सब ओपन सर्कुलेशन है ना, तो जनरली यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। ओके, बट वो रेड कलर है, इसलिए हमने रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं लिखा है ना, हमने ब्लड पिगमेंट लिखा है बस। लाल रंग है ब्लड का। ओके, क्योंकि बीच में क्या हो गया था, नीला हो गया था, इसलिए नीला हो गया बिकॉज ऑफ हीमोसायानिन। जिसको स्पेशल नोट मिलेगा ना मलस्का का, उसमें हीमोसाइनिन के बारे में 2 पेज लिखा गया है, तो वो तो आपके नसीब में नहीं है। चलिए नेक्स्ट। बिकॉज मैंने क्या होता है ना, जो पॉइंट मुझे बताना होता है ना मैं रेडी कर देता हूँ, बट वो आपको दे नहीं पाएंगे, अब कहाँ से देंगे इतना कम समय, इसलिए वो नोट में ही रह जाता है। एंड आप लोगों ने कालू का नोट मांग लिया, तो इसलिए मैंने दुखी मन से दे दिया। चलिए, सो नर्वस सिस्टम इज विदाउट ब्रेन एंड विथ ए सर्कमोरल रिंग एंड रेडियल नर्व्स। कोई सर्कमोरल रिंग मतलब क्या है, माउथ के चारों ओर रिंग होगा एंड रेडियली नर्व जाएंगे, और क्या। पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन्स भी उतना खास क्यों बोलो तो, आप बीच समुद्र में आपको कौन परेशान करने वाला है, वो भी बेंथस। ओके, तो जनरली दे आर नॉट वरीड। ओके, तो पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड टैक्टाइल ऑर्गन माने टच, कीमोरिसेप्टर एंड टर्मिनल टेंटाकल्स। फोटो, इसको स्टैटोसिस्ट को हम पहले ले आते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। ओके, स्टैटोसिस्ट कॉमा फोटोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये आपका पुअरली डेवलप्ड होगा। सेक्स अगेन ये डायोसिस मोनोसिस दोनों हो सकता है, बट वो लोग जनरली डायोसिस लिखते हैं। गोनाड्स लार्ज, सिंपल, मल्टीपल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। ओके, ये सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू क्या, क्लास स्पेसिफिक, क्लास स्पेसिफिक क्या, फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म। हाँ बोलो सर मेरिन में तो सर इतना नीचे तक तो लाइट नहीं जाता, तो इनके पास फोटो रिसेप्टर क्यों है? ओहो, बहुत जगह डेप्थ कम भी हो सकता है ना, फोटो रिसेप्टर होने से दिक्कत क्या है आपको, वो देख नहीं पाएंगे अंधेरे में, वो अलग बात है। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं रहते हैं उनके पास फोटो रिसेप्टर होगा, जो लोग ज्यादा डेप्थ में रहते हैं उनके पास फोटो रिसेप्टर नहीं होगा या वेस्टिजियल होगा। सी, जब हम जनरल पॉइंट लिखते हैं ना, ये आप क्या पढ़ रहे हो, जनरल टैक्सोनॉमी। तो जनरल टैक्सोनॉमी में मैं 8000 लोगों का अलग अलग पढ़ा दूंगा, बताओ? आपका 7000 इसमें ऑर्गेनिज्म है। कैन आई टेल या डू यू थिंक ऑल 7000 आर जेरॉक्स कॉपीज? बताइए। No, sir. अगर सारे sir. अगर सारे 7000 ऑर्गेनिज्म सेम होते तो हम कितना ऑर्गेनिज्म पढ़ते? बोलो। एक तो उसको अलग करने का जरूरत क्या था? Why did you split it? मतलब कुछ तो फर्क होगा ना, तो समझ रहे हो? तो इसलिए जनरल टैक्सोनॉमी में हम जनरल बातें करेंगे। जैसे आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा
कि पिगमेंट नहीं होता है, बट बहुत आर्थ्रोपोड्स में हीमोसायनिन होता है, बहुत आर्थ्रोपोड्स में हीमोग्लोबिन होता है, बट हम जनरली पढ़ रहे हैं तो 90% 80% में नहीं होता है। तो हम वही पढ़ेंगे ना, अब सब थोड़ी बोलेंगे इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ऐसे में तो आपका पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा पिगमेंट में। तो आया समझ? तो ये हम लोग क्रिटिकली सेपरेट क्यों करते हैं, ये जनरल फीचर्स है, वेरिएशन होगा, दैट इज वाई हमने आगे क्लासिफिकेशन किया है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फाइलम एकाइनोडर्माटा, उसके बाद क्या आया, क्लास, उसके बाद क्या आया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। तो जब आप स्प्लिट करोगे वेरिएशन तो आएगा ना, नहीं आएगा ना, सब सेम है, आएगा। आएगा वेरिएशन। ओके। तो ये सब चीजें मत पूछा करो क्लास में, तुम्हारे चक्कर में 5 मिनट वेस्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट, एंड ये मैं 50 बार आपको बोल चुका हूं पहले भी, जनरल टैक्सोनॉमी इज ऑलवेज जनरल। ओके, मेरे एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था व्हेन आई वाज देयर इन माय प्रीवियस इंस्टीट्यूट, जब मैं वे बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 AD। तो वहां क्या हुआ, तो एक सर थे हमारे, उन्होंने डिस्कस किया था, ऑप्शन दिया एकाइनोडर्म सार, ऑप्शन है एक्सक्लूसिवली मरीन, ऑप्शन बी ऐसे कुछ दिया है, ऑप्शन एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, और ऑप्शन सी दिया है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैरीन फ्रेश वाटर, डी ऑप्शन दिया है कि ऑल मैराइन एक्सेप्ट वन। तो भले ही वो हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे तो सारे 7,000 के बारे में मालूम नहीं है ना, तो अगर भी एक्सेप्ट वन हुआ तो हम आंसर कौन सा मारते, एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मराइन। अब एक के चक्कर में हम उसको मारेंगे ऑप्शन ना, क्या, एंड दैट टू यू हैव टू प्रूव। साइंस में बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता। ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आपको दिखाया कि नहीं, 7 या 8 बुक अभी खुला है, 40 बुक बीच बीच में खुलता है, बिकॉज सारे 50 बुक्स इकट्ठा मैं नहीं खोल सकता, हैंग हो जाता है। तो अंडरस्टैंड, तो इसीलिए जब मैं कोई डाटा आपको दे रहा हूं उतना वेरीफाइड होगा, इसमें आपको शक होने का जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट, बिकॉज आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो आई विल ऑलवेज वेरीफाई माई कंटेंट, मैं आपका गप डायरेक्टली नहीं सुनूंगा। ओके नेक्स्ट, तो समझ में आया? तो कैरेक्टरिस्टिक लार्वल फॉर्म है, हम वो क्लासिफिकेशन टेबल में पढ़ेंगे। रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट्स इज ए पिक्यूलियरिटी। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे बोलो तो, कौन सा टाइप ऑफ रीजनरेशन याद है? रीजनरेशन इज ऑफ विच टाइप बोलो? मॉर्फोलैक्सिस टाइप। मतलब क्या है? बॉडी रीजनरेट्स लॉस्ट पार्ट एंड लॉस्ट पार्ट रीजनरेट्स दी बॉडी, तो वो दोनों हो सकता है। ओके, इसमें इन स्टारफिश, ओके, इन स्टारफिश क्या देखा जाता है? ऑटोटोमी ऑफ आर्म्स सीन, मतलब वो अपना आर्म्स को वॉलंटरीली कट करेगा, इच्छा से काट करके फेंक देते हैं। फाइन। इन सी कुकुम्बर्स, वो लोग बहुत स्लो एनिमल हैं। इन सी कुकुम्बर evisceration is seen. Evisceration is seen मतलब throws its digestive system to the predators. ओके, तो समझ रहे हो? तो उसको evisceration बोलते हैं, बिकॉज वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम दे देता है। क्यों दे देगा? वो उसको बाद में बना लेगा। अंडरस्टैंड? So like that. Exclusively marine, तो ये हमने लिख लिया। At least 85 echinoderm species are known to be toxic or venomous, although few are deadly to man. तो 85 toxic venomous हैं,
कुछ ह्यूमन को मार सकते हैं। ओके, एक आपका अर्चिन है, अगर उसको आप उसके ऊपर पैर पड़ गया तो मरोगे इस तरह से, तो बहुत डेंजरस अर्चिन होता है। ये आपका फिल्मों में भी दिखाया जाता है, आप देख सकते हो इंग्लिश फिल्म्स में। यूनिक फीचर्स क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिमार्केशन इनटू एम्बुलैक्रल एंड इंट्राएम्बुलैक्रल एरियाज, मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन, ओके। तापरे सिलोम हेल्प्स इन लोकोमोशन, ट्यूब फीट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कहीं नहीं मिलता। पेडिसिलेरिया बॉडी को क्लीन करने में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें और भी हम लोग लिख सकते हैं, एंटेरोसिलोम कॉमा, और क्या बच गया? ड्यूटेरोस्टोमस बॉडी प्लान, Deuterostomus. ड्यूटेरोस्टोमस ट्यूब विदिन ए ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। तो ये भी एडवांस्ड फीचर्स है। यस सर। तो ये दो एडवांस हो गए, आपका जो एंडोस्केलेटन एडवांस हो गया, बायलैटरल सिमेट्री एडवांस हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रयोग है। डीजेनरेट फीचर्स मतलब क्या नहीं है? लैक ऑफ हेड, हेड गायब, सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस्ड, सिंपल सेंस ऑर्गन्स, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन सम, एंड एक और क्या है? बोलिए, एक और फीचर छूट गया, बताइए। Excretory system is simple. यस, No नो excretory एक्सक्रीटरी, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। कॉर्डेट लाइक फीचर्स क्या हो गया? एकानोडर्म्स रिजेंबल कॉर्डेट्स, ओके। रेडियल क्लीवेज, इनडिटरमिनेट क्लीवेज, मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन, ड्यूटेरोस्टोमस, ये माउथ लिखने का जरूरत नहीं है, ड्यूटेरोस्टोमस बस। ड्यूटेरोस्टोमस ओरिजिन जो है ये कॉर्डेट फीचर है, ड्यूटेरोस्टोमस, ओके, कॉमा एंटेरोसिलोम, फाइन, ये दोनों आ जाएगा इधर। यूज ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन, ये आपका इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आपका कॉर्डेट सिमेट्री है। ये क्रिएटिन फॉस्फेट उसका एक मसल फॉस्फाजेन होता है, और तो ये आपका हो गया कुछ पॉइंट्स। अब अगला हम लोग क्या करेंगे? तो अगला हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ओके। क्लासिफिकेशन, यस सर। क्योंकि इसका यही इम्पोर्टेंट है, उसमें हम बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करते हैं। एंड क्लासिफिकेशन मैंने टेबल बना दिया है, तो आपको इजी होगा उसे याद रखना। क्लियर? चलिए, और क्या Yes, दुख है? sir. और क्या दुख है बताइए, क्योंकि मैं आप लोग का कितना केयर करता हूँ, है कि नहीं। चलिए, सो ये आपका आ गया क्लासिफिकेशन का टेबल हुआ, ओके। इसको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा टेबल को, सब पॉइंट ठीक हुआ, यस। इसको सबको बोल्ड कर दिया जाए, ओके। सो ये हमारा बोल्ड हो गया। एंड ये आपका जो क्लासेस हैं, एस्टेरॉइडिया स्टारफिश, ऑफ्यूरॉइडिया ब्रिटल स्टार, एक्िनॉइडिया सी अर्चिन सैंड डॉलर, होलोथुरॉइडिया आपका सी कुकुम्बर, क्राइनॉइडिया सी अर्चिन, ठीक है। सो ये आपके अलग अलग कैटेगरीज आ गए, ठीक है। कितना दूर जा रहा है?